बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के माबैन जिस तरह से कुर्बतें बढ़ी हैं, जिस तरह से दूरियां ख़त्म हुई हैं, वो अपनी मिसाल अब है। क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि इमरान खान की रिहाई के लिए सदर ट्रंप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद इमरान खान का एक मरतबा भी नाम नहीं लिया। अलीमा खानम की तरफ से कई मरतबा कहा गया कि ट्रंप अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए हमें ही बहुत कुछ करना है। लेकिन आजकल जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब और ट्रंप एक दूसरे के करीब आए हैं, कई लोग इस पर आग बगोला हैं, कई लोग इस पर जहर उगल रहे हैं, लेकिन उनमें आग बगोला होने वालों में, गुस्सा दिखाने वालों में, इश्तियाल में आने वालों में तहरीक इंसाफ नहीं शामिल। उनका कोई भी लीडर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कुछ और लोग इस पर आग बगोला और जहर भी उगल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मसला कुछ और है। ट्रंप की जो भी उनको हमायत हासिल है, वो ऐसी बातें करके वो भी नहीं खोना चाहते। कल हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो कि ट्रंप इमरान खान के लिए अपना कोई किरदार अदा करे, लेकिन आज तक की सूरत हाल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। ट्रंप की और फील्ड मार्शल की कितनी ज्यादा कुर्बत हो गई है, इसका आप अंदाजा कीजिए कि 3 दौरे किए हैं फील्ड मार्शल ने कुछ 5-6 महीने में। उनमें से 2 में उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पूरा जोर लगाते रहे कि उनकी जो बाइडन के साथ मुलाकात हो जाए, ट्रंप के साथ मुलाकात हो जाए। लेकिन ना तो ट्रंप ने इनको टाइम दिया, ना ही जो बाइडन ने इनको टाइम दिया। सिर्फ जो बाइडन से ये हाथ मिला सके थे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके साथ खड़े थे। ये 2 साल पहले की बात है। आज की सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ की तरफ से पूरी लॉबिंग की गई कि ट्रंप के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात तो नहीं हो सकी। ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात तय हुई तो उनको भी साथ अपने ले गए। आज ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मेरी तारीफ की है फील्ड मार्शल ने। इसी तरह से उन्होंने पहले भी एक मौके पर कहा था कि फील्ड मार्शल बेहतरीन इंसान है। और उससे पहले फील्ड मार्शल साहब जब अपने दूसरे दौरे पर गए थे तो उस मौके पर ट्रंप की तरफ से उन्हें अजीम इंसान करार दिया गया था। इससे अंदाजा कर लीजिए कि ट्रंप और फील्ड मार्शल के माबैन कितनी ज्यादा कुर्बतें हैं। और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जिस तरह से चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिस तरह भी वो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ ने करना हो, जो भी वजीर आजम ने करना हो, उस हवाले से अमेरिका की तायीद जरूरी है। इसलिए फिर फील्ड मार्शल साहब वैसे भी वो बड़े ताकतवर है। अगर वो ताकतवर न होते तो ये लोग पाकिस्तान को इंडिया के हाथों बेच देते। और मई में जिस तरह से पाकिस्तान ने जंग लड़ी, जिस तरह से जंग जीती, ये फील्ड मार्शल ही का कारनामा है, उन्हीं की हिकमत अमली है। वो कि ये कहते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की सारी प्लानिंग थी। मियां नवाज शरीफ ने हो सकता है कि कागज पर प्लानिंग ये सारी तहरीर की हो, नक्शे बनाए हों, और उसके बाद उन्होंने ये नक्शे उधर भेजने की बजाय उन्होंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हों। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावा किया जाता है कि प्लानिंग उन्होंने की थी, डिजाइनिंग उन्होंने की थी। ऐसा हरगिज नहीं था। ये सारा कुछ पाक फौज की तरफ से किया गया, मुसल्लह अफवाज की तरफ से किया गया। तो बात हम कर रहे थे ट्रंप साहब के साथ फील्ड मार्शल साहब की कुर्बत की। फील्ड मार्शल ने अब ये कहा है कि मेरी तारीफ करना मेरे लिए बड़ा एजाज है। फील्ड मार्शल साहब ने ट्रंप के बारे में जो कुछ कहा, जो तारीफ की, उस पर ट्रंप भी फूले नहीं समा रहे। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि दोनों के माबैन कितनी ज्यादा कुर्बतें हैं। मुझे याद आ गया कि एक मौके पर परवेज मुशर्रफ की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था, उन्होंने कहा कि मेरी सदर बुश के साथ इतनी ज्यादा दुआ सलाम हो गई है, इतनी ज्यादा कुर्बत हो गई है, इतनी ज्यादा हम करीब आ गए हैं कि मैं जब भी चाहूँ, दिन हो रात हो, मैं उनको फोन लगाऊं तो वो मेरा फोन सुनते हैं। इसी तरह से ट्रंप और फील्ड मार्शल के माबैन भी मुलाकात हो गई है। तो ये एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल का तजर्बा किया गया है। ये फतह 4 क्रूज मिसाइल है और ये 700 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका किया गया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन इससे भी मैं समझता हूँ कि बड़ा धमाका यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के इतने ज्यादा करीब आ गए हैं। ट्रंप इनकी सलाहियतों को देख के इतने ज्यादा इनके करीब आए हैं। और फिर हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले आर्मी चीफ जो भी हो ये हैं। ये इससे पहले कियानी साहब थे, उसके बाद राहील शरीफ थे, फिर जनरल बाजवा आ गए।
क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले आर्मी चीफ की मर्जी ही से होते हैं, वो अंदरूनी फैसले हों या फिर बैरूनी मामलात हों, क्योंकि पाक फौज की अपनी एक हैसियत है। इसी की मद्देनजर फिर फील्ड मार्शल के साथ ट्रंप की तरफ से तल्लुकात बेहतर बनाए गए हैं। किन शराइत पर? कहा यह जाता है कि फील्ड मार्शल साहब की शराइत पर, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गजा में जो सूरत हाल बेहतर हो रही है इसमें भी फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप को दी गई फीडबैक शामिल है। यह हवाला दे रहे हैं हम लोगों का कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। फील्ड मार्शल और ट्रंप की कुर्बत से मियां नवाज शरीफ भी नाराज हैं। वो 17 दिन के दौरे पर पाकिस्तान से बाहर गए थे। कहा यह गया था कि पहले स्विट्जरलैंड जाएंगे, उसके बाद फिर वो लंदन जाएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब 7, 8, 10 दिन के बाद वापस आ गए। वहाँ पे स्विट्जरलैंड जिनेवा में वो एक हॉस्पिटल में दाखिल रहे। कहा जाता है कि उन्होंने दिल का प्रोसीजर करवाया था और मियां नवाज शरीफ साहब इसके बाद सीधे पाकिस्तान आ गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कुछ सौदेबाजी करना चाहते थे, कोई फील्ड मार्शल साहब को ब्लैक मेल करना चाहते थे उनके नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन जब ये सूरत हाल बदल गई, बिल्कुल सिनेरियो बदल गया, जब ट्रंप और फील्ड मार्शल साहब के माबैन इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने सोचा क्या मेरा यहाँ पे बैठने का, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं फील्ड मार्शल साहब को ब्लैक मेल नहीं कर सकूंगा, इसलिए वो पाकिस्तान आ गए। वैसे जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब के हाथ में मामलात हैं, नहीं सोचा जा सकता कि ये लोग फील्ड मार्शल साहब को ब्लैक मेल कर सकते हैं या फील्ड मार्शल साहब पर अपनी मर्जी और अपना सौदा ठोंस सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल इनकी अपनी एक सोच और प्लानिंग हो सकती है, उसके मुताबिक इन्होंने सारा कुछ किया हो। लोग यही कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इसीलिए लंदन गए थे, और वहां से जब इनको ये पता चला कि फील्ड मार्शल और ट्रंप के माबैन तो बहुत ज्यादा कुर्बत हो गई, तो मियां नवाज शरीफ साहब अपने कान लपेट के, अपना सर लपेट के खामोशी से पाकिस्तान चले आए। अगर उनकी इतने ज्यादा मसला होता तो इनकी बेटी, जिस तरह से कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के हॉस्पिटल में दाखिल रहे, 7 दिन तक दाखिल रहे, अगर उनको इतना ज्यादा मसला होता तो उनकी बेटी, जिनके लिए पाप से ज्यादा कोई भी चीज अजीज नहीं है, वो उनके पास होती। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयानात हैं जिस पर पीपल्स पार्टी आग बगोला है। आग बगोला होने के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि गो के हमारे इनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन दिल से ये कहते होंगे कि गो के हमारे इनके साथ इख्तलाफात हैं। ये तो ऊपर से कह दिए, दिल से ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी हम इनके साथ हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक पानी के मामले पर कहा गया कि मेरा पानी मेरी मर्जी। मरियम नवाज की तरफ से कहा गया है कि नहीं चाहती किसी से कहूँ सैलाब आ गया है, अल्लाह का वास्ता कुछ दे दो। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया, जबकि पीपल्स पार्टी उन पर जोर दे रही है, मरकजी हुकूमत पर भी और पंजाब हुकूमत पर भी, कि आप दुनिया से मदद मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से बाकायदा एक बयान दिया गया था कि शहबाज शरीफ साहब मरकजी हुकूमत दुनिया से मदद की अपील करे, जबकि उस मौके पर भी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से यही कहा गया था कि हम मदद नहीं चाहते। और फिर पंजाब के हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दी जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले इनको मशवरे दे रहे थे। जैसे कि नवीद कमर की तरफ से कल कहा गया कि हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2010 में, 11 में, 2022 में सैलाब आया था। पंजाब में इतना सैलाब नहीं आता जितना हमारे पास आता है, और हमारा इसमें तजर्बा हो गया कैसे निपटना है। जब हम ऐसा मशवरा देते हैं तो मुस्लिम लीग नून वाले इस पर गुस्से हो जाते हैं। उनको भी जवाब दिया गया, और फिर नवीद कमर ने जब ये तकरीर ख़त्म की तो उनकी तरफ से बाइकाट किया गया। बाद में उनको मना के ले भी आए पार्लियामेंट में। इसी तरह से सेनेट में भी बाइकाट किया गया। एक तो 3-4 बीबियाँ वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का साथ देते हुए पीपल्स पार्टी की तूड़ पट्टी जा रही हैं, और उनमें एक राना सनाउल्लाह भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी कोई जवाब देने की कोशिश की है। उधर चंद साहब की तरफ से, नदीम अफजल चंद साहब की तरफ से कहा गया है कि पंजाब कार्ड खेलना मोदी की ज़ुबान है। जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया था कि मेरा पानी मेरी मर्जी, इस पर इनकी तरफ से मोदी के साथ इनको मिलाया गया है। जबकि उज़मा बुखारी ने पहले भी इनका जवाब दिया था। पहले तो उन्होंने बड़ा जवाब दिया था, वो इस तरह के जवाब देना फिर शुरू कर देती हैं, नी तू ओथे आहो नी, इस तरह से उज़मा बुखारी साहिबा जवाब देना शुरू कर देती हैं। अब उनकी तरफ से थोड़ा सा तसल्ली से जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वसाइल पर पहला हक सूबे का है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि जो पानी पंजाब के हिस्से में आ गया, मरियम नवाज के कहने का मतलब ये था कि वो पानी जो पाकिस्तान के हिस्से को मिल चुका है उस पर हम जो मर्जी करें, तो बाकी पाकिस्तान का पानी जो है वो सब
سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اسی طرح سے شیری رحمان صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا آپ کے دل میں جو آئے بولتے چلے جائیں، وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ ہی کو تانے دے رہی ہیں اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ خاموش ہو جائیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گندم اور سیلاب پر سیاست کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ یہ ہوگی ان کی صورتحال۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پور کی اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خانم صاحبہ کی۔ علیمہ خانم صاحبہ نے باقاعدہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملے ہیں تو انہوں نے ہماری شکایتیں لگائی ہیں۔ اس پر گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے عمران خان سے بات کی ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ پارٹی کو تقسیم کر رہی ہیں اور باقاعدہ حفیظ اللہ خان نیازی سے آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں کہ عظمیٰ خانم وزیر اعظم بن سکتی ہیں، عظمیٰ خانم کو عمران خان کا جانشین بنایا جا سکتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے، 10-12 منٹ کی وہ ویڈیو ہے جس میں ان کی طرف سے سارا کچھ کہا گیا ہے کہ علیمہ خانم کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے پارٹی کو تقسیم کر رہی ہیں، کس طرح سے ان کے بیٹے کی 3 دن میں ضمانت ہو گئی۔ بڑے الزامات ان کی طرف سے لگائے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں دستوں گریبان ہے، لیکن ان کی یہ ساری ڈرامہ بازی ہے، ان کی یہ نورا کشتی ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندر ہونے والی لڑائی اس کو نورا کشتی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ باقاعدہ یہ ایک جنگ اس کے اندر چھڑ گئی اور پھر 2 وزراء کی طرف سے استعفیٰ دیا گیا ہے۔ اس پر گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو اعتماد میں لے کے ہی ان کو استعفے کے لیے کہا گیا ہے۔ مفتی منیب اور شمع جنیجو کی بات تو ہم نے بعد میں کرنی ہے، پہلے ذرا جہانگیری صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ طارق محمود جہانگیری، ان کے بارے میں جو فیصلہ دیا گیا تھا ڈوگر کورٹ کی طرف سے، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے 5 رکنی آئینی بینچ کی طرف سے، جس کی سربراہی کرتے ہیں امین الدین صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مندو خیل صاحب اور دیگر میں شامل ہیں محمد علی مظہر اور اظہر حسن رضوی اور شاہد بلال حسن۔ ان کی طرف سے ڈوگر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 18 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے، اس میں ان کا معاملہ بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو ویسے ہی یا افریدی صاحب فارغ ہی کر دیں، اور اس کونسل کے ممبر جناب ڈوگر صاحب بھی ہیں۔ بات کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کی، جنہوں نے شمع جنیجو کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شمع جنیجو کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پگڑیاں اچھالنے کی بجائے ایک خاتون کی عزت و تکریم کو ملحوظ خط رکھیں۔ منیب الرحمان صاحب کی طرف سے ایسا کہنا میرا خیال ہے کہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جو اللہ پر چھوڑا جائے۔ انہوں نے کچھ ایسا گناہ، ایسی غلطی نہیں کی کہ جس پر کہا جائے کہ ان کا یہ عیب ہے، اس کو چھپایا جائے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ یہ ان کی اپنی مرضی ہے، جس طرح سے وہ چاہیں اپنا موقف و دنیا کے سامنے رکھ سکتی ہیں، لیکن منیب الرحمان صاحب کی طرف سے یہ خام خواہی کہہ دیا گیا کہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے، یہ مفتی منیب الرحمان کی طرف سے کہا گیا۔ شمع جنیجو کیا کہتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے؟ آخر میں 1-1.5 منٹ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک مولانا محمد اکرم آوان ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایک مرتبہ بہت بڑے عالم دین تھے پاکستان کے۔ ایک مرتبہ انہوں نے انجمن کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، یا پھر وہ انجمن کی گاڑی میں بیٹھ گئے، اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلامی چیزیں کوئی مجھ سے سیکھنا چاہتی تھیں۔ ایسا ہم منیب الرحمان صاحب سے تو توقع نہیں کرتے کہ وہ بھی شمع جنیجو کو کوئی ایسی چیزیں سکھانا چاہتے ہیں۔ اس پر جیسا کہ مفتی منیب الرحمان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا، اس پر کئی لوگوں کی طرف سے ٹرول بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک نے تو یہ تصویر لگا دی کہ یہ ایک نون لیگ کی پٹواریوں کی امی نئی آ گئی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے آخر میں 1-1.5 منٹ کا کلپ رکھ دیتے ہیں۔ یہ شمع جنیجو جن کے خیالات جو ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستان کو، اسرائیل کو جو ہے ایکسیپٹ کر لینا، ریکگنائز کر لینا چاہیے، اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، ٹیکنالوجی ان سے لینی چاہیے۔ اور یہ کئی ٹویٹس ہیں، یہ ایک نہیں ہے، 2018 کا ایک ٹویٹ ہے،